हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरे चैनल में आने के लिए आपका बहुत स्वागत है। मैं आपको आज सुनाना चाहता हूँ एक गरीब शेर की कहानी। एक जंगल में एक शेर रहता था जो बहुत बूढ़ा और कमज़ोर हो गया था। एक समय था जब वह जंगल का राजा कहलाता था। उसके एक दहाड़ से सब जानवर काँप उठते थे, लेकिन अब वह ठीक से शिकार भी नहीं कर पाता था। कई दिनों तक उसे भूखा रहना पड़ता था। जंगल के दूसरे जानवर भी अब उससे नहीं डरते थे, बल्कि कभी-कभी उसका मजाक भी उड़ाते थे। देखो जंगल का राजा कैसे कमजोर हो गया है। एक चालाक लोमड़ी ने हंसते हुए कहा, शेर चुपचाप सब सुनता रहता, क्योंकि उसमें लड़ने की ताकत नहीं बची थी। एक दिन शेर भूख से बहाल अपनी गुफा में लेटा हुआ था। तभी उसने एक छोटे से खरगोश को अपनी गुफा के पास से गुजरते देखा। खरगोश ने देखा कि शेर बहुत तकलीफ में है। वह पहले तो डरा, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई। महाराज, आप ठीक तो है? खरगोश ने धीरे से पूछा। शेर ने कमजोर आवाज में कहा, मैं बहुत भूखा हूँ छोटे खरगोश, मुझमें हिलने की भी ताकत नहीं है। खरगोश को उस पर दया आ गई। वह जानता था कि शेर उसे खा सकता है, लेकिन उसने शेर की मदद करने का फैसला लिया। वह फुर्ती से पास के खेत में गया और वहां से कुछ मीठे गाजरे और नरम पत्ते ले आया। महाराज, मैं तो छोटा जीव हूँ, मांस नहीं ला सकता, लेकिन यह ताजे फल पत्ते आपकी कुछ भूख जरूर मिटा देंगे, खरगोश ने कहा। बूढ़े शेर की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी से ऐसी दया नहीं देखी थी। उसने धीरे धीरे हुए पत्ते और गाजर खाए। इससे उसे थोड़ी ताकत मिली। उस दिन के बाद वह छोटा खरगोश रोज शेर के लिए थोड़ा बहुत खाना ले आता। धीरे धीरे जंगल के दूसरे जानवरों ने भी यह देखा। उन्हें एहसास हुआ कि शेर अब किसी के लिए खतरा नहीं है। वे भी शेर के लिए फल और दूसरी चीजें लाने लगे। सबकी मदद से शेर की जान बच गई। उसने खरगोश और बाकी जानवरों को शुक्रिया अदा किया। उसने सीखा कि ताकत का घमंड बेकार है। असली दौलत तो दया और मदद करने में ही। भले ही वह अब जंगल का राजा नहीं था, लेकिन उसने सबका सम्मान और दोस्ती कमा ली थी, जो किसी भी राजपाट से बढ़कर थी। सीख ये है कि इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि हमें कभी भी किसी की कमजोरी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दया और मदद का भाव ही सबकी बड़ी दौलत है। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आने के लिए धन्यवाद। और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कहानी कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बता देना।